भारत का राष्ट्र प्रतीक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 9 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैंड में वकालत पास कर भारत आए। 1893 ईस्वी में भारतीय और अफ्रीकी आवेशन लोग पर हो रहे थे अत्याचार और रंगभेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू कहा। विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर कहा। राष्ट्र ध्वज तिरंगा। भारतीय ध्वज नेशनल फ्लैग को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्र ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया। इसे 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रिकाल अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस तिरंगे झंडे में 3 आड़ी पट्टियां हैं। इस ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इस ध्वज के बीच में नीला रंग का 24 तिल्लियों वाला एक अशोक चक्र है, जो देश की धर्म और ईमानदारी के उन्नति की लोन पर जाने की प्रेरणा देता है। इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग जो साहस और बलिदान का प्रतीक है, मध्य में सफेद रंग जो सत्य और शांति का प्रतीक है, और सबसे नीचे हरा रंग जिसे विकास, उर्वरता और विश्वास एवं शौर्य के प्रति माना जाता है। सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के फारसी बागान चौराहे पर हरा, पीला और लाल रंग का आड़ी पट्टियों वाले तिरंगे झंडे को राष्ट्र ध्वज के रूप में फहराया गया। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कामा ने इसी ध्वज का कुछ परिवर्तित रूप फहराया। आजादी के बाद देश के बाहर विदेशी जमीन पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को फहराया गया। 29 मई 1953 को पहली बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर तेज सिंह नार्गे और सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया। 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले अंतरिक्ष में फहराया गया। 9 जनवरी 1987 की कर्नल जे के बजाज ने दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल पर तिरंगे को पहली बार फहराया था। 21 अगस्त 1996 को उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पर स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने तिरंगे को फहराया। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जा सकता है। 5 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा तिरंगे को स्पेस सूट पर बेज के रूप में लगाकर अंतरिक्ष में पहुंचे। 15 नवंबर 2008 को भारत ने चांद पर भी अपना ध्वज फहराया। इसी प्रकार चांद पर ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। इसी इससे पूर्व अमेरिका, रूस और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपना ध्वज सबसे पहले फहराया, वहां फहरा चुका था। 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया। इसी व्यवस्था के अनुसार अब आम नागरिक अपनी निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एवं सम्मानित तरीके से साल के किसी भी दिन ध्वजारोहण ध्वजारोहण कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रगान के बारे में। ये हमारा राष्ट्रगान है जो कि 13 लाइनों में लिखा जाता है।
राष्ट्रगान जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बांग्ला भाषा में की थी। इसी राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इस गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। यह गाना सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारतीय भाग विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रगान में 13 प्रतियां हैं, जिसके गायन में 52 सेकंड का समय लगता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना की। 15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति के द्वारा राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून नहीं बनाने का निर्देश जारी किया। 27 दिसंबर 2011 को राष्ट्रगान जन गण मन अधिवेशन डैश 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 के 100 वर्ष पूरे हो गए। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1874 ईस्वी में रचित वंदे मातरम नामक राष्ट्रगीत को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उनका यह गाना बंगाली भाषा में था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना अपने उपन्यास अनंत पट में 1882 में की थी, जिसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। वंदे मातरम की रचना संस्कृत भाषा में है। सर्वप्रथम वंदे मातरम नामक राष्ट्रगीत को 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इस राष्ट्रीय गीत को कुल 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। इस राष्ट्रगीत की धुन पन्नालाल घोष ने तैयार किया। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष ने किया, जबकि इसका उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाने वाला अशफाक उल्लाह खां थे। आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। ज्यादा पढ़ने से माइंड लॉस होता है, इसलिए आज का वीडियो इतना ही। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, बस इससे आगे मिलेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये तो आपका खुद का चैनल है, तो सब्सक्राइब तो आप खुद ही करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा।